हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि 22 से लेकर 27 नवंबर 2021 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने दोस्तों, सभी को हम लोग देखने वाले हैं। और आज का सेशन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जहां पर भी करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक जीके का सवाल पूछा जाता है, वहां पर ये सेशन अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज का सेशन का फर्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन का फर्स्ट करंट अफेयर्स हम लोग के सामने में आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहमति नामक एक परियोजना को शुरू किया है। यहाँ पे ओडिशा राज्य के द्वारा जो है सहमति नामक परियोजना को शुरू किया गया है। यहाँ पे सहमति नामक परियोजना को शुरू करने के पीछे यहाँ पे क्या मेन मकसद क्या है दोस्तों, कि आदिवासी एरिया में जो भी भाषा संबंधी जो समस्याएं हैं दोस्तों, तो इसको सुलझाने के लिए ये राज्य में जो है सहमति नामक जो है परियोजना को शुरू किया गया है। अब यहाँ पे भाषा संबंधी जो समस्याएं कैसे आएगी दोस्तों, जो भी यहाँ पे आदिवासी एरिया है, तो वहां पे जो आदिवासी लोग का जो भाषा है, तो उस भाषा से लेकर के जितने भी समस्याएं हैं, तो वही सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ पे जो है सहमति नामक परियोजना को शुरू किया गया है। और यहाँ पे 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक, ठीक है, 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक वहां पे आदिवासी भाषाओं में यहाँ पे एजुकेशन देना भी अनिवार्य है। और आदिवासी एरिया में 6 से 12 क्लास तक के आदिवासी भाषाओं का जानकारी देना अनिवार्य स्कूलों में। तो यही सबको देखते हुए, ठीक है, तो सहमति नामक परियोजना को यहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत यहाँ पे जोड़ा गया है। और लागू कब से किया गया था इसको? 2004 से इसको लागू किया गया था। अगर हम लोग संथाली भाषा को देखें दोस्तों, एक ही ऐसा एसटी एससी जो भाषा है संथाली भाषा, उसको संविधान के 8वीं अनुसूची जो कि संशोधन अधिनियम 2003 के अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया है। और इस संथाली भाषा को जो लागू यहाँ पे 2004 से शुरू किया गया था। ठीक है, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे किसी भी एग्जाम ये पूछता है। अगर हम लोग को जानकारी लेना है तो मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी दोस्तों, किंतु अभी जो है 22 भाषाएं यहाँ पे मौजूद है। जब संविधान बना था वहां पे मूल भाषा जो है 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी जो है 22 भाषा वहां पे मौजूद है। और जो संथाली भाषा है दोस्तों, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संशोधन अधिनियम संशोधन 2003 के अंतर्गत वहां पे इसको जोड़ा गया है। और इस संथाली भाषा को जो है लागू 2004 से किया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे राज्य से संबंधित कुछ देख लेते हैं दोस्तों, कि भितरकनिका तथा सिमली पार्क जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में आपको दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, और ये जो है आपका जो सुष्मिता लेंगा को एशिया पर्यावरण इन्फोर्समेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों, ये भी कहाँ के रहने वाली है? ये भी ओडिशा राज्य के ही रहने वाली है। ओके, चलिए अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात कर ले दोस्तों, कि चिल्का झील जो है वो आपका नलबाना पक्षी अभ्यारण्य में है। लेकिन अब ये चिल्का झील कहाँ है? ये भी आपका ओडिशा राज्य में ही हो जाएगा। और चिल्का झील के अंदर जो है ये नलबाना पक्षी अभ्यारण्य आपको दिखाई देगा। और ये चिल्का झील में जो है नेवी का भी क्या होता है दोस्तों? ट्रेनिंग होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो हम लोग का पत्रकार है, तो उनके लिए स्वास्थ्य बीमा परियोजना गोपी बंधु समृद्धिका योजना ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग को देख लेते हैं दोस्तों। और बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये बिरसा मुंडा स्टेडियम किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा हॉकी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम लोग देख लिए, जो कि आप यहाँ पे उड़ीसा में बिरसा मुंडा स्टेडियम जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि विश्व का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा SWICH-10 UAV और MR-20 ये आखिर क्या है? तो देखिए ये LCH लघु क्या है दोस्तों? ड्रोन हो जाएगा। जो कि यहाँ पे SWICH-10 UAV और MR-20 जो है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? LCH जो है लघु ड्रोन हो जाएगा। ठीक है, इसके थोड़ा सा संबंधित हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो SWITCH UAV जो है, ये जो ड्रोन है 7 केजी, ठीक है, 7 केजी तक का जो है इसको टेक ऑफ कर सकता है दोस्तों, यानी 7 किलो तक,
ठीक है, यानी कि 7 किलो अपना सामान को वो ले जा सकता है दोस्तों, ठीक है, और ये 90 मिनट तक हवा में उड़ सकता है और 15 किलोमीटर तक का ऑपरेशन को, ये रेंज को ये कवर कर सकता है, ठीक है, और ये 4500 मीटर मैक्सिमम लॉन्च तक, ये एल्टीट्यूड तक ये जा सकता है। तो ये दोनों जो ड्रोन है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लघु ड्रोन हो जाएगा। आखिर यहाँ पे LCH लघु ड्रोन यानी SWICH जो और 10 UAV और MR20 जो है, इसको कब बनाया जा रहा है दोस्तों, तो कैसे बनाया जा रहा है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसको बनाया जा रहा है। और ये कौन कंपनी के द्वारा, HAL, ठीक है, तो इसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है दोस्तों। और LCH का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है, तो LCH क्या हो जाएगा, एक ड्रोन है जिसका नाम LCH लघु ड्रोन, LCH का मतलब हो जाएगा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और इसके अंतर्गत यहाँ पे दो जो ड्रोन है उनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हाल में ही ये बहुत ही चर्चा में था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि MR20 जो है ये 20 किलो तक वजन उठाने में सक्षम है दोस्तों। वहीं पे जो है ये जो सेकंड वाला SWICH 10 जो है, ये आपका 15 किलो तक का वजन को ये उठा सकता है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि पिनाका क्या है, तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है दोस्तों, और एग्जाम में ये बहुत एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि पिनाका क्या है। तो पिनाका एक तरह का क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो कि आप यहाँ पे फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे तेजस क्या हो जाएगा, तो तेजस भी क्या हो जाएगा दोस्तों कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयर, ये भी एक तरह का क्या है दोस्तों, वायुयान है, जो कि तेजस एक लड़ाकू विमान है, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, पिनाका और ये तेजस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हेरॉन। हेरॉन ये भी क्या है दोस्तों, हेरॉन एक ड्रोन है जो कि भारत चीन की सीमा पर तैनात एक ड्रोन है, जिसे इजराइल से इसको लिया गया था। यानी कि जो हेरॉन ड्रोन है दोस्तों, इसको कहां से लिया गया था, भारत जो खरीदा था वो इजराइल से खरीदा था। अब ये किसके सीमा में है दोस्तों, भारत और चीन के सीमा में क्यों रखा गया है, क्योंकि भारत और चीन में बहुत ज्यादा वहां पे हलचल होता है, तो इस चीज को उसको निगरानी करने के लिए भारत और चीन सीमा में हेरॉन ड्रोन को तैनाती किया गया है भारत की ओर से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों कि INS बेरला, करंज, तलवारी, खांदेरी, ये सभी जो कार्यक्रम 75 के तहत बनने वाले क्या है, डीजल पनडुब्बी है। और ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, भारत बना रहा है किसके माध्यम से, फ्रांस के माध्यम से जो है ये बना रहा है, किसको INS बेरला, करंज, तलवारी, खांदेरी, ये सभी जो कार्यक्रम 75 के तहत इसको बनाया जा रहा है। और ये क्या है, डीजल पनडुब्बी है, और ये भारत बना रहा है किसके मदद से, इसको फ्रांस की मदद से इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा इतना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य की पुलिसिंग को स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में पहला स्थान दिया गया दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश को यहाँ पे जो पुलिसिंग को स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 से इसको सम्मानित किया गया दोस्तों। अब यहाँ पे जो है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स किसके आधार पे इसको फर्स्ट रैंक दिया गया, तो इसका काम करने का शैली, और यहाँ पे जितने भी काम किया जाता है, जितने भी केस आता है उसको सुधारने के लिए, उस जितना भी केस आता है उस चीज को सुलझाने के लिए, और अपना कार्य शैली से और अनुशासन के लिए इनको जो है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के तहत आंध्र प्रदेश को पहला स्थान यहाँ पे मिला है, ठीक है। और ये जो है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा पुलिस फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वहीं पे बात करें हम लोग, याद रखिएगा, फर्स्ट हो जाएगा आंध्रा, सेकंड हो जाएगा तेलंगाना, और थर्ड हो जाएगा आसाम। यानी कि फर्स्ट हो जाएगा आंध्रा का पुलिस, सेकंड हो जाएगा तेलंगाना का पुलिस, और थर्ड हो जाएगा आपका आसाम का पुलिस। इनको जो है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलिए भाषा के आधार से बनने वाला पहला राज्य कौन था दोस्तों, आंध्र प्रदेश ही था। और यहाँ पे मैं जानकारी दे दूं, यहाँ पे 53 दिन आमरण अनशन किया था रामढुल्लू, ठीक है, और उसके बाद उनका देहांत हो गया था, जिसके कारण से उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भाषा के आधार से आंध्र प्रदेश को अलग राज्य यहाँ पे घोषित किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, और इसका निर्माण हो गया था 1953 ईस्वी को जो है इसको भाषा के आधार से पहला राज्य का दर्जा दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। आंध्रा के राज्यपाल
विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है, ठीक है, और इनको कलिंग रत्न से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, कलिंग रत्न सम्मान से किनको सम्मानित किया गया दोस्तों, कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, उनका नाम है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, उसको कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के आधार से पहली बार आंध्रा में चुनाव किया गया था, किंतु 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागर जिले में शुरू किया गया था। इसको बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। अगर यहाँ पे देखिए 3 सवाल है, आपको पूछ सकता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर पहली बार चुनाव कहाँ पे हुआ था, तो वो हो जाएगा आंध्रा। दूसरा बार क्या होगा दोस्तों कि लागू कहाँ से किया गया था, इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिला से। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। ठीक है, और किस समिति का ये सिफारिश है, तो बलवंत राय मेहता समिति का ये सिफारिश है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ पे आंध्रा का क्लासिकल डांस क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, और तेलंगाना जो है आंध्रा से 2 जून 2014 को अलग हुआ था, और जो पुलिस जो है दोस्तों वो राज्य सूची का ये विषय है। हाल ही में प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन विश्व महासंघ के द्वारा 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से चुना गया है। आप इसको 2 फोटो आपके सामने में दिखाऊंगा दोस्तों, आपको मालूम चल जाएगा। ये जो आप प्रकाश पादुकोण देख रहे हैं दोस्तों, इनको 2021 के लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया दोस्तों। किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। और ये किसके फादर हैं? आप लोग जानते हैं दोस्तों, एक्ट्रेस पादुकोण, ठीक है, दीपिका पादुकोण के ये क्या है? फादर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश पादुकोण जो है 1983 में कोपेनहेगन में विश्व चैंपियनशिप में क्या जीते थे? मेडल जीते थे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो ये उबेर कप है तथा थॉमस कप, दोनों ही किससे संबंधित है? बैडमिंटन से ये संबंधित है। और हाल फिलहाल में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, सुहास इथिराज जो है बैडमिंटन में टोक्यो 2021 में पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते हैं, जो कि आपका ये क्या हो जाएंगे? एक ये डीएम है, ये आपका कलेक्टर है। ठीक है, तो सुहास इथिराज जो है बैडमिंटन में टोक्यो 2021 पैरा ओलंपिक में क्या जीते हैं? सिल्वर मेडल जीते हैं। और ये क्या है? एक है डीएम है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिला का ये कलेक्टर है। ठीक है, चलिए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में कृष्ण नागर ने बैडमिंटन में गोल्ड पदक जीता है, इसको भी याद रखिएगा। प्रमोद भगत भी गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते हैं, इसको याद रखिए क्योंकि आने वाले एग्जाम ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मोल्टन मेटल किस संस्था से संबंधित है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय से ये संबंधित है दोस्तों। आखिर ये ऑपरेशन मोल्टन मेटल ये है क्या? अब थोड़ा सा समझिएगा कि ये तस्करी से संबंधित है दोस्तों। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि राजस्व खुफिया कौन करता है? जिसको कि यहाँ पे निगरानी रखना होता है। तो आखिर ये ऑपरेशन मोल्टन किससे संबंधित है? तो ये आपका देखिए तस्करी से संबंधित है। आप यहाँ पे थोड़ा समझिएगा बात को दोस्तों, कि आदमी क्या करता है कि जब एयरपोर्ट जाता है तो उस समय एयरपोर्ट में सभी सामान उसका वहां पे क्या करता है? डिजिटल रूप से चेकिंग किया जाता है। ठीक है, वो स्कैनर किया जाता है। अब वहां पे जब आपको सोना को पार करवाना है, गोल्ड, सोना बोले तो गोल्ड, तो गोल्ड को अगर मान लीजिएगा आपको एयरपोर्ट से पार करवाना है तो कैसे पार करवाइएगा? तो वहां पे दिमाग सोचा गया, वहां पे जितना भी गोल्ड है, ठीक है, जितना भी गोल्ड है तो गोल्ड का ऊपर में इस तरह का पॉलिश कर दिया जाता था। ठीक है ना, तो वहां पे आदमी क्या सोचता था दोस्तों, एयरपोर्ट वाला, कि ये भाई कोई सामान है और इस तरह का ये गोल्ड दिख रहा है। लेकिन जब इसको रगड़ा जाएगा तो ये सोना जैसा यहाँ पे निकल जाएगा, देख रहे हैं। तो इसी चीज को पकड़ने के लिए ऑपरेशन मोल्टन मेटल का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। और ऑपरेशन मोल्टन मेटल जो है आपका राजस्व खुफिया निदेशालय से ये संबंधित है। समझ में? चलिए, सोने की तस्करी को रोकने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है दोस्तों। ठीक है, और देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन विजय के लिए 1984 में ये चलाया गया था। और ऑपरेशन मेघदूत किसके साथ में इसको चलाया गया था? तो दोस्तों कहां पे? तो ये सियाचिन में चलाया गया था। किसके लिए? विजय के लिए। कब? 1984 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अफगानिस्तान में फंसे भारतीय को लाने के लिए, ठीक है, लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को शुरू किया गया था। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि ऑपरेशन मेघदूत कहां पे चलाया गया था? तो सियाचिन में। ठीक है, और ऑपरेशन देवी शक्ति कहां पे चलाया गया था दोस्तों? तो अभी
हाल फिलहाल में अफगानिस्तान में जो भारत के लोग फंसे हैं तो उनको लाने के लिए ये ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों, तथा इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया था, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था भारतीयों के द्वारा कि भारत छोड़ो, कौन छोड़ो? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, चलिए 1948 में हैदराबाद को भारत से मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया था। इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला पॉन्ड रिटायरिंग रूम मुंबई में खोल दिया है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे देना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन आप लोग जल्दी पहुंच गए तो आप लोग को वहां पे आराम करने का जरूरत होगा, तो आप वहां पे रूम को किराए के रूम को भी ले सकते हैं दोस्तों 1-2 घंटे के लिए, और आपको ये छोटा सा कमरा दिया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कमरा है दोस्तों, ठीक है, और आपको इस तरीके से कमरा यहाँ पे दिखाई देगा, और वहां पे सभी कुछ आपका फैसिलिटी है दोस्तों, टीवी वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं। तो 1-2 घंटे के लिए इसको आप आसानी से जो है यहाँ पे इसको किराया में ले सकते हैं। तो भारतीय रेलवे इसको शुरू की है कहाँ पे दोस्तों? मुंबई रेलवे स्टेशन में, और इसका नाम क्या है? पॉन्ड रिटायरिंग रूम, यानी कि आप वहां पे जाकर के आसानी से आराम कर सकते हैं। अगर आप जल्दी से वहां पे क्या किए हैं, स्टेशन पहुंच गए, आप आराम करना चाहते हैं तो वहां पे जाकर के आप आराम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा सुविधा है दोस्तों। चलिए, भारत में पहली ट्रेन डलहौजी के कार्यकाल में 1853 ईस्वी में शुरू किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। पहली बार ट्रेन कब चला था? तो मुंबई और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर ये चला था, मुंबई और ठाणे के बीच में। इसमें पूछेगा तो 1853 ईस्वी में, और भारत में पहली ट्रेन डलहौजी के कार्यकाल में ये चलाया गया था 13 अप्रैल। ठीक है, चलिए, भारत में पहली किसान ट्रेन देवाली से दानापुर इसको चलाया गया था, और ये सब्जी उब्जी को लेकर के, जितना भी फल वगैरह हो गया सब्जी को लेकर के, ये जो है देवाली से लेकर दानापुर चला गया था दोस्तों। ठीक है, तो भारत में पहली किसान ट्रेन देवाली से दानापुर के बीच में चलाया गया था। रेल बजट को आम बजट से अलग एक और कमीशन के सिफारिश पर किया गया था, तथा विवेक देवरा कमीशन के तहत इसको किया गया था। पहले क्या हुआ था दोस्तों कि पहले जो है आम बजट और रेलवे बजट अलग अलग आता था, तो ये आम बजट और रेलवे बजट को अलग अलग करने का किसका सिफारिश था? तो यहाँ पे एकवर्थ कमीशन के द्वारा जो है के सिफारिश पर इसको किया गया था। लेकिन फिर से इसको 2017 के बाद जो है इसको आम बजट और रेलवे बजट को फिर से एक साथ कर दिया गया। तो ये किसके सिफारिश पे? तो विवेक देवरा कमीशन के सिफारिश पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि विशाखापत्तनम से मुंबई के बीच पहली ऑक्सीजन ट्रेन चली थी, इसको भी याद रखिएगा। और बड़ोदरा में रेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। पूछेगा क्वेश्चन आपको कि रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे? तो ये बड़ौदा में। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ऑक्सीजन ट्रेन कहां से चली? तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसको चुना गया दोस्तों? प्रथम फाउंडेशन को यहाँ पे चुना गया है। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? प्रथम फाउंडेशन को दिया गया। कब? 2021 में। ठीक है, और ये संस्था ने गुणवत्ता मूलक शिक्षा पर काम किया दोस्तों। ठीक है, आखिर इसको प्रथम फाउंडेशन एक तरह का क्या है दोस्तों? प्रथम फाउंडेशन जो एक संस्था है, इसको जो है इंदिरा गांधी सम्मान से इसको सम्मानित किया गया 2021 के लिए। आखिर किस लिए दिया गया? क्योंकि इसको गुणवत्ता मूलक शिक्षा पर ये काम किया था। ठीक है, और इस संस्था के सीईओ हो जाएंगे रुक्मानी बनर्जी जी। ठीक है, चलिए, गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, जो कि यहाँ पे बांग्लादेश के पीएम के क्या हो जाएंगे? फादर हो जाएंगे। ठीक है, तथा इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 डेविड एटनबर्ग को दिया गया था। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, लेकिन इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 जो है डेविड एटनबर्ग को यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, चलिए, शांति का नोबेल 2021 मारिया रेसा और दमित्री मुराकोम को 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, ठीक है, 2019 में अभी अहमद को पहली बार रेड क्रॉस के संस्थापक को दिया गया। देखिए, यहाँ पे 3 चीज आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि शांति का नोबेल सम्मान जो है 2021 किसको दिया गया? मारिया और दमित्री को दिया गया। ठीक है, 2020 में किसको गया? WEP को दिया गया। ठीक है, और 2019 में किसको दिया गया? अभी अहमद को दिया गया। और पहली बार किसको दिया गया?
तो रेड क्रॉस के संस्थापक को यहाँ पे शांति का नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया था। आई बात समझ में? यहां तक समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी में रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला रखी है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा यूपी के झांसी में रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला रखी है। कहाँ पे ये डिफेंस कॉरिडोर होगा दोस्तों? एक तो होगा लखनऊ में, कानपुर में और चित्रकूट में, झांसी में, आगरा में और ये अलीगढ़ में। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर का यहाँ परियोजना का शुरू किया गया है, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट देखते हैं दोस्तों हम लोग। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा कुशीनगर, और यहीं पर गौतम बुद्ध द्वारा महापरिनिर्वाण का किया गया था, यानी कि यहाँ पे गौतम बुद्ध के द्वारा महापरिनिर्वाण किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे पशु युद्ध स्मारक कहाँ पे दोस्तों? मेरठ में, और ये भी आपका यूपी में हो जाएगा। पहला ग्रीन हाइड्रोजन पार्क मथुरा में है दोस्तों, ये भी यूपी में हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे हो जाएगा? मेरठ में हो जाएगा। अभिधम्म चक्र महात्मा बुद्ध द्वारा पहला उपदेश कहाँ पे दिया गया था दोस्तों? सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। ताजमहल आगरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था दोस्तों? 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था, जो कि यूपी में है और ये आगरा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाल ही में किसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा इंदौर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ये हो जाएगा क्या? इंदौर। ठीक है ना, तो 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हो जाएगा इंदौर और सूरत, यानी पहला स्थान होगा इंदौर और दूसरा स्थान में हो जाएगा सूरत, यानी कि 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हो जाएगा। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर जो साफ सुथरा स्वच्छ है, पहला स्थान हो जाएगा इंदौर, दूसरा स्थान हो जाएगा सूरत। और 1 लाख से कम आबादी वाला हो जाएगा बीटा, और सबसे स्वच्छ राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये सब शहर है, याद रखिएगा, इंदौर और सूरत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया था दोस्तों, और रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा है दोस्तों, याद रखिएगा। और पहला हर घर जल वाला राज्य गोवा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि हर घर जल पहुंचाने का काम कौन कर दिया है दोस्तों? गोवा राज्य के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, और समान सिविल कोड किस राज्य में इसको अभी भी उपलब्ध है? तो गोवा राज्य जो है जारी कर दिया, यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान धर्म, आएगा समझ में, जिसको बोलते हैं हम लोग समान सिविल कोड, जहां पे गोवा में ये चलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बिदर के स्पिनर अक्षय करनवाल ने यहाँ पे 2020 में 4 मेडल ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने, जो कि दोनों हाथों से क्या कर दे सकते हैं दोस्तों? गेंदबाजी कर सकते हैं, जो कि आपसे देख सकते हैं दोस्तों। बिदर के क्या स्पिनर है, नाम है अक्षय करनवाल, जो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड दोनों से बॉलिंग कर सकते हैं दोस्तों, और दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाले ने फिर मचाया धमाल। 4 ओवर 1 मेडन 5 रन और विकेट 4 ले चुके हैं। तो इस तरह का कारनामा करने वाले ये पहले गेंदबाज हैं। ठीक है, हर साल मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को जो है यहाँ पे वर्ल्ड फिशरी डे मनाया जाता है दोस्तों। तो पीएम मत्स्य संपदा योजना 5 वर्षों के लिए लागू किया गया, इसको याद रखिएगा। और राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये है आपका पटना में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट तरीके से। और सिक्किम का राज्य की मछली केटली हो जाएगा दोस्तों, जो कि फिगर में आप देख सकते हैं। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन है। ठीक है, यानी कि सिक्किम का राज्य मछली हो जाएगा केटली, लेकिन अगर यहाँ पे जलीय गैंगेटिक जीव कौन हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे डॉल्फिन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस विशाखापत्तनम क्या है दोस्तों? तो ये एक तरह का विध्वंसक हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कि हिंद महासागर में भारत का सबसे घातक हथियार कौन है? आईएनएस विशाखापट्टनम। ठीक है, इसका निर्माण जो है ये कार्यक्रम 15B के तहत मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इसको किया जा रहा है। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि दोस्तों आईएनएस विशाखापत्तनम क्या है? ये हो जाएगा एक तरह का विध्वंसक है, और इसको कौन बनाया है? मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। किस कार्यक्रम के द्वारा? तो 15B कार्यक्रम के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, इसका लॉन्च 2015 में विशाखापत्तनम से किया गया दोस्तों। और आईएनएस विक्रांत क्या है? विमान वाहक पोत हो जाएगा। और आईएनएस करंज, ठीक है, कार्यक्रम 75 के तहत बना एक डीजल पनडुब्बी है,
जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं आज ही के सेशन में, ठीक है। और आईएनएस राजपूत को विशाखापत्तनम से क्या कर दिया गया दोस्तों, डीकमीशन कर दिया गया, यानी सेवा समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे चुना गया है, तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को जो है भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन यहाँ पे चुना गया है, जो कि साफ सुथरा और कार्य करने के मामले में इसको चुना गया है, ठीक है। चलिए ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है इसको होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको जारी किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये जो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे कौन सा पुलिस कौन से स्थान में, उसको याद रखिएगा दोस्तों कि सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली का नंबर 1 है, ये गंगापुर पुलिस स्टेशन दूसरा में स्थान में है, ठीक है। और भत्तूकला थाना ये तीसरा स्थान में है जो कि हरियाणा में है, ठीक है। और वलपोई पुलिस स्टेशन जो कि गोवा में ये चौथा स्थान में है, और मानवी पुलिस स्टेशन जो कि कर्नाटक का है ये रायचूर जिला है, ये जो है 5वां स्थान मिला है। तो भारत में सिर्फ 5 पुलिस स्टेशन कौन कौन है, आप इसके सामने आप नाम को भी देख सकते हैं, ठीक है। सदर बाजार उसमें नंबर 1 हासिल किया है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्रा जो है फर्स्ट स्थान में है दोस्तों। और अगर पूछेगा आपको क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछ सकता है कि भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक कौन थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा कार्नवालिस हो जाएगा। और अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी कौन हो जाएगा, कार्नवालिस हो जाएगा। और महलवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा मैकलजी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन रैयतवाड़ी जो रीड और मुनरो के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो पुलिस व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे चुना गया दोस्तों, तो जोसेफ एलार्डिस को यहाँ पे चुना गया है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। अध्यक्ष हो जाएंगे बर्कले जी, ठीक है। और उपाध्यक्ष हो जाए इमरान ख्वाजा जी हो जाएंगे। और पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे सौरभ गांगुली जी, हाल फिल्म में इसको बनाया गया है। आईसीसी का स्थापना हो जाएगा जून 1909 को, ठीक है। चलिए मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, दुबई में हो जाएगा। और यहाँ पे 2021 में 2020 वर्ल्ड विश्व कप का विजेता कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और उप विजेता हो जाएगा न्यूजीलैंड, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 23 जून 1994 ईस्वी को किया गया था। मुख्यालय हो जाएगा लुसाने और हेड हो जाएंगे थॉमस बॉक, ठीक है। चलिए और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के हेड कौन हो जाएंगे, नरेंद्र बत्रा जी। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 वर्षों के बाद क्या जीता है दोस्तों, पता क्या पे जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। जो कि 41 वर्षों के बाद जो है भारत ने जर्मनी को हॉकी में 5-4 से हराकर यहाँ पे मेडल जीता है, ठीक है। हॉकी इंडिया के हेड कौन हो जाएंगे, ज्ञानेंद्रो निगोमाम हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एशियाई क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, कोलंबो हो जाएगा, याद रखिएगा। आईसीसी का मुख्यालय हो जाएगा आपका कहाँ पे दोस्तों, दुबई हो जाएगा। अगर बीसीसीआई का अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा मुंबई में, लेकिन एशियाई क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय हो जाएगा कोलंबो में, आप लोग इसको याद रखिएगा। बीसीसीआई का मुख्यालय हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत के फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ में समझौता किया दोस्तों, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है भारत के फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ में समझौता किया है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 1921 में इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ था दोस्तों, तथा इसी का नाम जुलाई 1955 ईस्वी में एसबीआई नाम रखा गया, ठीक है। यहाँ पे जो 4 बैंक को मिलाकर के जो है 1921 में इंपीरियल बैंक का स्थापना किया गया था, और उन्हीं 4 बैंकों को मिलाकर के नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक। और उसी इंपीरियल बैंक का जो है 1955 में एसबीआई नाम यहाँ पे रखा गया, ठीक है। चलिए हाल में एसबीआई के चेयरमैन कौन हो जाएंगे दोस्तों, दिनेश खरा हो जाएंगे। मुख्यालय मुंबई हो जाएगा, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और हाल फिलहाल में तो एसबीआई ने तैरता हुआ एटीएम डल झील में ये स्थापित किया गया है। और यूरो को कौन जीता है दोस्तों, वो जीता इटली, और विजेता हो जाएंगे इंग्लैंड, ठीक है। और डुरंट कप जो डुरंट कप विजेता है वो एफसी गोवा हो जाएगा। और आयोजनकर्ता कहाँ पे किया गया था दोस्तों, कोलकाता में इसको आयोजन किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा दोस्तों, कतर में होगा। कोपा कप का विजेता कौन हो जाएगा, अर्जेंटीना, और उप विजेता हो जाएगा ब्राजील, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए
टेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया दोस्तों। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है, तो फिनटेक सिटी को बढ़ावा देना, ठीक है। यानी कि फिनटेक का मतलब होगा फाइनेंशियल टास्क सिटी को ये बढ़ावा देने के लिए जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। फिनटेक गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तमिलनाडु के जो उद्योग मंत्री है उनको यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है। किसको, फिनटेक गवर्निंग काउंसिल को का अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा जैसे कि आपका ये हो जाता है तमिलनाडु, यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु का जो यहाँ पे समुद्री तट है तो इसी तट को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। ओके, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है और वैगई नदी के किनारे ये मदुरै में है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में, लेकिन तमिलनाडु में कहाँ पे, तो ये मदुरै में हो जाएगा। और मदुरै किस नदी के किनारे दोस्तों, तो वैगई नदी के ये किनारे है, ठीक है। और दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं सभी द्रविड़ शैली में बना जाता है। और यहाँ पे, ठीक है, दक्षिण भारत में मंदिर का शैली जो है दोस्तों वो द्रविड़ शैली है। और उत्तर भारत का जितने भी यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नागर शैली। आप यहाँ पे भारत को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा ऊपर का नॉर्थ साइड में जितना भी जो हो जाएगा नागर शैली से मंदिर बनता है, ठीक है। इस टाइप से वो मंदिर उसको बनाया जाता है दोस्तों, ऊपर में इस टाइप से रहता है, ठीक ना। लेकिन जितने भी दक्षिण भारत में जो मंदिर बना जाता है वो आपका बड़ा, यहाँ पे देखिएगा बड़ा, फिर इस टाइप से छोटा, फिर इस टाइप से छोटा, इस टाइप से ये बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से देखे होंगे, मीनाक्षी मंदिर को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता कौन है दोस्तों, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन किया था, चोला वंश निर्माण किया था और ये तमिलनाडु के तंजावुर में ये स्थित है, ठीक है। चलिए, मेडुर बांध कावेरी नदी पे बनाया गया है तमिलनाडु में, ठीक है। कृष्ण राज सागर बांध है वो कर्नाटक में, किस नदी पे, वो हो जाएगा कावेरी नदी पे इसको बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी मेदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, तमिलनाडु में होगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट है मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सबसे अच्छा समुद्री राज्य से सम्मानित किसको किया गया दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश राज्य को किया गया है। किसके द्वारा, पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है। और सबसे अच्छा पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य कौन हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। वहीं पे सबसे अच्छा समुद्री जिला कौन हो जाएगा दोस्तों, बालासोर हो जाएगा। वहीं पे बात करें तो सबसे अच्छा अंतर्देशीय राज्य पुरस्कार से सम्मानित तेलंगाना राज्य को किया गया है। और गो ग्रीन योजना गुजरात में शुरू किया गया है दोस्तों। और यहाँ पे भारत की, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत की पहले वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पे खोला गया है, नागपुर महाराष्ट्र में खोला गया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों, केरल को दिया गया है। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कहाँ पे होगा, यहाँ पे 52वां संस्करण जो है इनटू द डार्कनेस को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों, गोवा में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला शहर सार्वजनिक परिवहन में रोप वे सेवाओं का उपयोग कहाँ पे किया गया, वाराणसी में किया गया था। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग करते हैं रास्ता का उपयोग करते हैं ना आने जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वाराणसी में अब क्या किया जाएगा कि ऊपर से, ठीक है, यहाँ पे रस्सी लगाया जाएगा और रस्सी के माध्यम से यहाँ पे ट्रॉली को, ठीक है, ट्रॉली को यहाँ पे लाया जाएगा और उसके बाद जो है एक स्थान से दूसरे स्थान यहाँ पे जाया जाएगा। तो यहाँ पे रोप वे सेवा का उपयोग जो है वाराणसी के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ शुरू किया गया दोस्तों, महोबा यूपी से शुरू किया गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्मृति ईरानी ने लाल सलाम नामा के उपन्यास की रचना की है दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आप इनको पहचानते हैं, इसका नाम है स्मृति ईरानी जो कि कपड़ा मंत्री हैं। उनके द्वारा यहाँ पे उपन्यास का विमोचन किया गया है, किताब का, उनका नाम है लाल सलाम, ठीक है। और लाल सलाम जो यहाँ छत्तीसगढ़ का नक्सलाइट है उनके ऊपर यहाँ पे किताब को लिखा गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट किताब को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किताब किनका हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड का हो जाएगा। और यहाँ पे द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किनका हो जाएगा, शशि थरूर जी का ये किताब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। होम इन द वर्ल्ड ये हो जाएगा अमर्त्य सेन जी का हो जाएगा। द लिटिल बुक फॉर इनकरेजमेंट ये हो जाएगा आपका दलाई लामा जी का।
और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया विद फ्रीडम, ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का। और यहाँ पे हो जाएगा मिल्खा सिंह का द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नवंबर 2021 को अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है, देखिए, आन बान शान भारत की शान, कौन हो जाएगा दोस्तों? अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। अब इनको सम्मानित क्यों किया गया है दोस्तों? आप याद कीजिएगा, जब वहां पे 2019 में जब वहां पे पाकिस्तान के द्वारा वहां पे MiG-21, ठीक है, उनके द्वारा भारत पे अटैक किया गया था, तो उस जहाज को मार गिराने का यहाँ पे कामयाब कौन? ये अभिनंदन वर्धमान के द्वारा उस जहाज को यहाँ पे मार गिराया गया था। और मार गिराते गिराते जो है पाकिस्तान में जाके एंट्री कर गए थे, और फिर भी उनको जो है वहां पे MiG-21 जहाज को पाकिस्तान का उनको मार गिराए थे। ठीक है, तो यही बहादुर के लिए जो है अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलिए, कीर्ति चक्र आप देख सकते हैं जागो जी को दिया गया है, और वीरता जो सम्मान है हरपाल सिंह को दिया गया है। अर्थ जो सम्मान है तकाचर इनोवेशन को दिया गया है। मार्शल आर्ट शिक्षा जो सम्मान है 2021 का कुंग फू नन को दिया गया है। और सखारोव जो सम्मान है एलेक्सी नौलनी को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हाल ही में आंध्रा ने 3 राजधानी के लिए मार्ग जो नियम लाया था उसको क्या कर दिया गया दोस्तों? कानून को रद्द किया गया है। जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा पहले जो नियम लाया गया था कि आंध्र प्रदेश का कितना राजधानी होगा? 3 राजधानी होगा, तो उस नियम को जो यहाँ पे निरस्त कर दिया गया है। अब क्या बोला गया है दोस्तों कि अब हम लोग के सामने में सिर्फ और सिर्फ एक राजधानी होगी। पहले 3 राजधानी हुआ करती थी। पहला हो जाएगा अमरावती जो कि विधायकी, कर्नूल जो न्यायिकी, और विशाखापट्टनम यानी कि कार्यकारी। तो इस तरीके से 3 राजधानी वहां पे आंध्रा का हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे जो जगन मोहन रेड्डी जो है इस नियम को निरस्त कर दिए हैं। अब जो है आंध्रा की सिर्फ एक राजधानी होगा और उसका नाम क्या हो जाएगा? अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोईता वंदना महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य में इसको मनाया गया दोस्तों। ठीक है, और ये जो महोत्सव है कार्तिक पूर्णिमा के दिन में इसको मनाया जाता है। ठीक है, और इस महोत्सव का संबंध क्या है? समुद्री व्यापार से है, क्योंकि ये जो राज्य है जो समुद्र के किनारे है दोस्तों, तो यहाँ पे समुद्री व्यापार से यहाँ पे इससे संबंधित है आपका ये कौन सा? यहाँ पे हो जाएगा बनता क्या? बोईता वंदना महोत्सव। ठीक है, चलिए, राज पर्व कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये भी उड़ीसा मनाया जाता है। नुआखाई पर्व जो है ये भी आपका उड़ीसा राज्य में ही मनाया जाता है। जैसे कि धान कटने के बाद में जो नया खाया जाता है दोस्तों, नया फसल कटने के बाद में जो नया खाता है उसके लिए यहाँ पे नुआखाई पर्व मनाया जाता है। धानु यात्रा भी उड़ीसा राज्य का पर्व है जिसमें श्री कृष्ण और मामा कंस की युद्ध की कहानी वहां पे दर्शाया जाता है। ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संगाई फेस्टिवल कहाँ पे? मणिपुर में इसको मनाया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड का ये पर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया है दोस्तों? तो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत जो है यहाँ पे जितेंद्र सिंह के द्वारा वर्चुअल साइंस लैब का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है ऑनलाइन शिक्षा। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा जो है वर्चुअल साइंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऑनलाइन शिक्षा। तो इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को गुणवत्ता मूलक शिक्षा दिया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, और CSIR का फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना जो है 1942 में किया गया था, और इसके हेड होते हैं खुद हमारे PM महोदय। निपुण और सार्थक पल शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। और शिक्षा संवर्ती जो है शिक्षा जो है संवर्ती सूची का विषय है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक राज्य सूची होता है और एक केंद्र सूची होता है दोस्तों। ठीक है, और एक हो जाएगा समवर्ती सूची हो जाता है। तो राज्य सूची का मतलब वैसा सूची जिसमें कि जो है राज्य सरकार नियम बना सकती है। केंद्र सूची का मतलब हो जाता है वैसा सूची जिसमें कि केंद्र सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची का मतलब हो जाता है वैसी सूची जिसमें राज्य सरकार भी नियम को बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। और अगर
केंद्र सरकार जो नियम बनाई है, ठीक है, और अगर वही नियम जो है राज्य सरकार का, दोनों का नियम सेम हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार का नियम को माना जाएगा। तो शिक्षा जो है दोस्तों समवर्ती सूची का ये विषय है, और पहले ये राज्य सूची का ये विषय हुआ करता था, किंतु इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1946 संशोधन 1976 में इसको समवर्ती सूची में रखा गया। हम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, और इनका किताब का नाम हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हम लोग पहले भी देख लिए हैं, ठीक है। हर साल विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को हर साल जो है टीबी दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। टीबी का मतलब यहाँ पे रोग नहीं होगा, तो हो जाएगा टेलीविजन, ठीक है। टीबी का खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? जेएल बियर्ड जी, जो कि स्कॉटलैंड के ये निवासी थे, ठीक है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वह यहाँ पे हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और यहाँ पे एसडीआर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एसडीआर जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो जाएगा। अगर स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है अगर वो नहीं जानते हैं, तो आप यहाँ पे एक वीडियो को पिन कर दूंगा दोस्तों, वहां पे स्पेशल एसडीआर जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में वहां पे स्पेशल जानकारी दिया गया है। तो संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे बस मैं इतना से दे दूं कि IMF जो है अलग अलग देशों को क्या देती है? लोन देती है। तो विश्व में बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे करेंसी है, तो जब उस लोन को रिटर्न किया जाएगा तो कौन सा करेंसी में यहाँ पे रिटर्न किया जाएगा? तो वहां पे 5 करेंसी है और वही 5 करेंसी में ही रिटर्न करना पड़ेगा, और इसी 5 करेंसी को एसडीआर बोला जाता है, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा क्रिप्टोकारे मुथुवरीना क्या है दोस्तों? तो ये एक पेड़ का प्रजाति है जो कि केरल में इडुक्की जिला में पाया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके के ये पेड़ है दोस्तों, और इसका इस तरीके से दिखाई देता है पत्ता, ठीक है। पायरोस्ट्रिया लालची जो कॉफी का क्या है कैटेगरी हो जाएगा, और सिस्टेरुका हिरण्यकेशी मछली का एक कैटेगरी हो जाएगा दोस्तों, जो कि बाल ठाकरे के बेटे यहाँ पे खोजे थे। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं तो उरेसिया जोशी केरल की मिली चिट्टी है दोस्तों, ठीक है। मिली क्या है? चिट्टी की एक तरह का कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जोशी, ठीक है, यहाँ पे जोशी याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जोशी कहाँ का? चिट्टी का एक क्या हो जाएगा? प्रजाति हो जाएगा, जो कि केरल में पाया गया है, इंपॉर्टेंट रखिएगा। और बायोडायवर्सिटी दिवस 22 मई को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। और हाल ही में किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार से जीता है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा जेसन मोट, यानी कि ये 72वां यानी कि 72वां, ठीक है। जेसन मोट 72वां जो है यहाँ पे कौन सा सम्मान? यानी फिक्शन सम्मान, ठीक है। 2021 के लिए इनको राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुस्तक के लिए? हेल ऑफ ए बुक के लिए, ठीक है। नाम इनका जेसन मोट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अकबरनामा अबू फजल ने लिखा है दोस्तों, और इंडिका जो है मेगास्थनीक ने लिखा है, और अष्टध्यानम पाणिनि ने लिखी है, और राजतरणी कलहन के द्वारा लिखा गया, और जम्मू कश्मीर के बारे में उसको मेंशन है। और यहाँ पे बुधा चरितम हो जाएगा, अश्व घोष का बुक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किसने मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है दोस्तों? तो यहाँ पे तमिलनाडु के द्वारा जो है यहाँ पे मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2021 का इसको जीत लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? क्रिकेट से, और कौन जीता है दोस्तों? मुंबई ने यहाँ पे जीता है, और इसने कर्नाटक को हराया है, ठीक है। मुंबई ने कर्नाटक को हरा करके, ठीक है, और ये क्रिकेट का विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। और तमिलनाडु के कप्तान कौन हो जाएंगे दोस्तों? विजय शंकर, यानी कि तमिलनाडु का जो कौन सा कप्तान? यहाँ पे जो मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो यहाँ पे है ना दोस्तों, तो तमिलनाडु के कप्तान हो जाएंगे विजय शंकर, ठीक है। चलिए, डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। डुगोंग जो है वो समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। फोटो लगाना यहाँ पे भूल गया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित है, और डुगोंग जो है यहाँ पे समुद्री गाय से नाम से जाना जाता है। और एकमात्र बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्षता की थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक राज्य से रिलेटेड, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नगर और बनेरघट्टा बांदीपुरम नेशनल पार्क कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में मिलेगा, ठीक है। और देवधर ईरानी ट्रॉफी दोनों क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे वेलिंगटन डुरंट संतोष ट्रॉफी सभी किससे दोस्तों? फुटबॉल से ये संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में अमित शाह ने रानी गेदियोलियू
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी में म्यूजियम की आधारशिला रखी है दोस्तों। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर के अंदर जो है अमित शाह ने रानी गेदिलदीव आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखे हैं। और इन्होंने के द्वारा 14 वर्ष तक, ठीक है, किनके द्वारा, रानी गेदिलदीव के द्वारा 14 वर्षों तक जेल में रहे थे दोस्तों, जेल का सजा काटे थे भारत की आजादी में, ठीक है। और उनको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कब निकाले, 1947 ईस्वी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी थी दोस्तों, और इनको जेल से निकाला गया 1947 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, और इनके नाम से भारत सरकार ने 2015 में 100 रुपया और 5 रुपए का सिक्का जारी किया था रानी के नाम से। और हाल ही में मणिपुर के हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। और विश्व का एक ऐसा तैरता हुआ नेशनल पार्क का नाम सिर्फ और सिर्फ कहां पे दोस्तों, मणिपुर में है, जिसका नाम केबुल लामजाओ है, और ये लोकटक झील में ये मिलेगा, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और काला चावल का जीआई टैग जो है मणिपुर राज्य को यहाँ पे दिया गया दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और थंगटा मार्टियल आर्ट का किससे रिलेटेड है, मणिपुर से। और नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में है दोस्तों, और मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी मेरठ में है। वही नट संकीर्तन का संबंध जो है मणिपुर से भगवान श्री कृष्ण से। एमसी मैरीकॉम और मीराबाई चानू का संबंध किससे है दोस्तों, मणिपुर से, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में अल सल्वाडोर ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। कुछ महीनों पहले हम लोग पढ़े थे दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स में कि अल सल्वाडोर जो है जितने भी ट्रांजैक्शन अब करेगा, ठीक है, यानी बिटकॉइन का उसको मान्यता दिया है। अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को मान्यता दिया है। अब क्या बोल रहा है कि अल सल्वाडोर जो है दुनिया की पहली ऐसी देश बन गया है जो कि बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा किया जा रहा है। यानी कि जितना भी आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा, फिल्म देखने जाइए, होटल में जाइए, ट्रेन में जाइए, तो सभी का ट्रांजैक्शन जो है बिटकॉइन के माध्यम से अब किया जाएगा। आप इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बिटकॉइन के जनक कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो बिटकॉइन के जनक जो है होंगे नाकामोटो, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, जापान की ये रहने वाले थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद 2017 में शामिल किया गया है। और पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया में दोस्तों, कहां पे मिलेगा, ये गुजरात में ये मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियन 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो 7 मेडल यहाँ पे जीते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। और आयोजनकर्ता कहां पे था, बांग्लादेश में था। और कितनावा था, ये 22वां था। और पदक तालिका में पहला स्थान दक्षिण कोरिया 15 पदक, वहीं पे दूसरा स्थान भारत को 7 पदक, जिसमें कि 1 गोल्ड है। और कौन जीता है गोल्ड, ज्योति सूर्यखा ने जीता है। और तीसरा स्थान जो है बांग्लादेश को मिला है दोस्तों। और दीपिका कुमारी का संबंध जो है तीरंदाजी से फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, रांची की रहने वाली है। आदिति अशोक जो है गोल्फ से रिलेटेड है। नेत्रा कुमार नाविक से रिलेटेड है, ठीक है। और लवलीना बोरगोम बॉक्सन असम की निवासी है दोस्तों। और वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी है। और भवानी देवी जो तलवारबाजी तमिलनाडु की रहने वाली है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, यूपी, ठीक है, यूपी देश का 5वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला अकेला राज्य बनेगा दोस्तों। भारत में ऐसा राज्य पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि इसके अंतर्गत 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाले हैं। और पहला एयरपोर्ट होगा अमेठी एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में मिलेगा, ठीक है। बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट नोएडा मिलेगा। और श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या में। और कुशीनगर एयरपोर्ट आपको मिलेगा कुशीनगर में, ठीक है। तो भारत में ये भारत का पहला राज्य यूपी बनने जा रहा है, जहां पे जो है 5 यहाँ पे 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डा मिलेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट गुजरात में हो जाएगा। भीमराव एयरपोर्ट नागपुर, गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट असम, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, और वीर सावरकर एयरपोर्ट हो जाएगा अंडमान निकोबार। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा मंत्री ने आईआईटी गुवाहाटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का किया शुभारंभ दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, भारत गौरव नामक नई पहल का संबंध किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा पर्यटन से। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों कि भारत में जो 2 तरह का ट्रेन चलती थी। एक ट्रेन जो हुआ करते थे पैसेंजर ट्रेन, और दूसरा ट्रेन हुआ करते थे क्या दोस्तों, जिसको क्या आप लोग बोलते हैं गुड्स ट्रेन। अब यहाँ पे जो तीसरा ट्रेन भी चलेगी भारत में, जो कि पर्यटन से लेकर ये संबंधित है। अब आप जो है ट्रेन को भी भाड़ा में ले सकते हैं,
ट्रेन को भी जो है किराया में ले सकते हैं। अब ऐसे चलेगी, मान लीजिए कि श्री कृष्ण भगवान का जहां जहां पर भी वहां पे दार्शनिक स्थल है, तो वहां वहां पे चलने के लिए, वहां वहां जाने के लिए एक अलग से ट्रेन चलाई जाएगी। मान लीजिए कि आप ऐसा यहाँ पे समझिए कि आपको मान लीजिए कि जहां जहां पे राम भगवान का वहां पे दर्शन करना है, राम भगवान का दार्शनिक स्थल है, जहां जहां पे राम भगवान का कुछ पदचिन्ह है, तो वहां पे जाने के लिए आप वहां पे 20-25 आदमी आप लोग वहां पे मिल करके आप लोग जाना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप जो है ट्रेन को बुक कीजिए, आपका कंपनी के थ्रू वहां पे ट्रेन को बुक किया जाएगा और आपका जहां इच्छा कीजिए वहां पे ट्रेन को रुकवाइए, खाना खाइए, ठीक है, एंजॉय कीजिए। तो बोलने का मतलब ये हो जाएगा कि तीसरा ट्रेन जो है भारत अब लॉन्च कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप जो है पर्यटन को देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप जो है राजस्थान जाना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी बहुत ऐसा जगह है जो कि दिखने लायक है, तो आपको बहुत आदमी लोग जा रहे हैं, तो ऐसा स्थिति में आप लोगों को सुविधा नहीं हो रहा है, तो ऐसा स्थिति में क्या कर सकते हैं आप जो है ट्रेन को ही वहां पे कर सकते हैं बुक, ठीक है, पूरे ट्रेन को जितना बोगी आप चाहे, दो बोगी लगा सकते हैं, 5 बोगी लगा सकते हैं, 20 बोगी लगा सकते हैं, 10 बोगी लगा सकते हैं, आप लोग के आदमियों के अकॉर्डिंग। अब वहां पे मान लीजिए कि 5 बोगी आप लोग लगाएं और पूरा राजस्थान वहां पे घूमने के लिए चले गए, जहां पे इच्छा करेगा वहां पे आप रुकवा सकते हैं, खाना खाइए, होटल में जाइए, कुछ जो करना कीजिए और जहां जहां घूमना है आप घूम सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। तो तीसरा ट्रेंड क्या शुरू किया गया है, तो पर्यटन से इसको शुरू किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भारत गौरव नामक नई पहल, तो गौरव इसका हो जाएगा नाम, ठीक है। चलिए, अब इसका उद्घाटन कौन किया दोस्तों, रेलवे मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसको घोषणा की गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको समझ चुके हैं। इंडियन रेलवे निजी क्षेत्र चलाएगा, ठीक है, थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन 15 निजी कंपनियों ने दिखाई उत्सुकता, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं ना, टूरिस्ट स्थानों में जाने के लिए बुक करते हैं बस, उसी तरीके से आप ट्रेन को भी बुक कर सकते हैं, सीधे तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। देश में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने निजी क्षेत्र को थीम आधारित ट्रेनों का संचालन का मौका दिया है दोस्तों। भारत गौरव ट्रेन नाम से चलने वाले इन विशेष निजी स्थानों पर किराया, खान पान और अन्य सुविधा का पैकेज निजी कंपनियां ही करेगी और इसके पहले चरण में लगभग 200 ट्रेन का संचालन किया जाना है। रेल जो यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी है, इनका जानकारी यहाँ पे दी है दोस्तों। आप इस तरीके से यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप इसको कर सकते हैं और आप इस तरीके से घूम सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वैष्णव ने कहा कि भारत गौरव ट्रेन को संचालन करने के लिए निजी कंपनी आएगी और वहां आईआरसीटीसी के द्वारा आप उसको कर सकते हैं बुक, और इसमें ठीक है कुछ राज्य जो यहाँ पे उत्सुकता दिखाएं, जिसमें कि राज्य का नाम उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु ने यहाँ पे रुचि दिखाई है और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है होटल, खान पान का, अन्य सुविधा का भी यहाँ पे चर्चा हो चुकी है, तो आप यहाँ पे टूर में जा सकते हैं, ठीक है, और एंजॉय कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सितंबर 2021 में मणिपुर में नट संकीर्तन उत्सव का हुआ शुरू, ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सिल्वर लाइन जो कार्यक्रम है केरल से शुरू होता है, जिसका संबंध रेलवे से है, और केरल से लेकर कहां पे, कसारगोड, ठीक है, यानी कसारगोड से लेकर तिरुअनंतपुरम जो है रेलवे लाइन यहाँ पे बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इसी कार्यक्रम को क्या बोला जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे सिल्वर लाइन बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ जो शुभंकर जो है चाचा चौधरी को घोषित किया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और वाडा कोलम चावल सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक का दर्जा जो है महाराष्ट्र को दिया गया है। और जीआई टैग का अधिनियम 1999 का अधिनियम है, लागू किया गया था 2003 में, और इसको जो है 2004 में जो है पहली बार जीआई टैग का दर्जा दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। तो अधिनियम 1999 और लागू 2003 से, पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। और जीआई टैग का दर्जा 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, लेकिन पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है, ठीक है। और वर्ष 2021 के लिए चिकित्सा का जो नोबेल सम्मान है दोस्तों, तो आप यहाँ पे डेविड जूलियस और आर्डम पेटाफुटियन को यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों नाम को आप लोग याद रख सकते हैं। 2021 के लिए चिकित्सा का जो नोबेल है, उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल 2021 से किसको सम्मानित किया गया है, डेविड जूलियस और आर्डम पेटाफुटियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवंबर 2021 में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर
शीर्ष स्थान पर रहा दोस्तों, तो शिमला, दूसरा स्थान में हो जाएगा कोयम्बतूर और तीसरा स्थान में हो जाएगा चंडीगढ़। और खराब स्थान में अगर देखा जाएगा धनबाद, मेरठ और ये ईटानगर हो जाएगा। और इस सूचकांक का जारी पहली बार भारत और जर्मनी की सहायता से निजी नीति आयोग के द्वारा इसको किया जा रहा है दोस्तों। यानी एसडीजी में सबसे अच्छा कौन सा यहाँ पे शहर है, तो शिमला शहर हो जाएगा, दूसरा कोयम्बतूर हो जाएगा, तीसरा चंडीगढ़ और सबसे खराब हो जाएगा धनबाद, मेरठ और ईटानगर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 के बीच में रखा गया है। 17 लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। एसडीजी का पहला सम्मेलन 1972 में कहां पे, स्टॉकहोम में किया गया था। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हाल ही में भारत के अहमदाबाद में पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मान लीजिए कि दो टीम यहाँ पे खेल खेल रहे हैं और किसी कारण बस दोनों के बीच में कुछ वहां पे झगड़ा हो जाता है, ठीक है, अनबन हो जाता है, तो उसी को सुलझाने के लिए यहाँ पे जो है अहमदाबाद में पहले मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया दोस्तों। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भारत का 12वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ टाइगर रिजर्व तथा 53वां कौन हो जाएगा, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था, जबकि जो है टाइगर का जो 1973 में ये आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में सागर शक्ति अभ्यास कहां पे किया गया दोस्तों, तो ये कच्छ में किया गया, रन ऑफ कच्छ में किया गया है। और सागर शक्ति अभ्यास जो है गुजरात के रन ऑफ कच्छ में किया गया है। कहां पे, सर किरिक में किया गया है। जो इसमें जो है भारत के जल, थल और वायु सेना, अब बोलिएगा कौन कौन भाग लिया दोस्तों, तो सागर शक्ति अभ्यास में जो है भारत के जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों और गुजरात का पुलिस और ये तटरक्षक बल यहाँ पे शामिल हुए थे। ठीक है, और इसी तरीके का जो है एक अन्य अभ्यास है जिसका नाम है एम्पेक्स, जिसमें कि तीनों सेनाओं का अभ्यास किया गया था। और कहां पे किया गया था दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार में किया गया था। ठीक है, चलिए, साहित्य में 2021 में नोबेल का जो सम्मान है अब्दुल रजाक गुरना जी को दिया गया है तथा 2020 का जो है लुइस बुलक को यहाँ पे दिया गया है। बथुकम्मा उत्सव कहां पे किया जाता है दोस्तों, तेलंगाना में इसको मनाया जाता है और इसको फूलों का त्योहार के भी नाम से जाना जाता है। स्पेस में फिल्म बनाने वाली पहली फिल्म बनाने वाली कौन सा देश है दोस्तों, तो वो हो जाएगा रूस और फिल्म का नाम हो जाएगा द चैलेंज। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए, एएसआई द्वारा आर्यभट्ट सम्मान जो है डॉक्टर सतीश रेड्डी को दिया गया है और डॉक्टर सतीश रेड्डी जो है DRDO के क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों। और थाई पूसम जो पर्व है तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। थाई पूसम में देखिए इस तरीके का यहाँ पे त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 22 नवंबर 2021 में कर्नाटक में कनकदास जयंती को सेलिब्रेट किया गया दोस्तों। और ये एक कविता तथा समाज सुधारक थे। ये क्या है दोस्तों, एक तरह का ये कवि थे तथा ये समाज सुधारक थे। कौन, कनकदास जी। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना देश के पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है दोस्तों। तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तेलंगाना राज्य के द्वारा जो है यहाँ पे मोबाइल के द्वारा वोटिंग करने का यहाँ पे समाधान को भी विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान जो अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा जी हो जाएंगे और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के जो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे थॉमस बॉक हो जाएंगे। और अक्टूबर 2021 में पावर फाइनेंस को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया और भारत में अब जो है 11 महारत्न कंपनी हो गई है। इससे पहले हम लोग के साथ में जो 10 महारत्न कंपनी हुआ करती थी, लेकिन 2021 में जो है पावर फाइनेंस को महारत्न कंपनी का दर्जा दिए जाने के बाद जो है अब भारत में जो है कुल 11 महारत्न कंपनी हो गई है। विशाखापट्टनम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो है प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। और वाराणसी, ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि वाराणसी भारत का पहला शहर है जिसमें सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का शुरुआत किया गया है। इस वीडियो के शुरू में भी हम लोग देखे थे रोपवे सेवा कहां पे, वाराणसी में। देखिए इस तरह के रस्से में टांग करके जो है ट्रॉली के माध्यम से आदमियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रोपवे सेवा। ठीक, चलिए, 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों के 5वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों, ताशकंद यानी कि उज्बेकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। 2021 का बहरीन के द्वारा मोतियों का शहर बोला जाता है बहरीन को। ठीक है, और डस्ट लेक एक्सरसाइज जो है भारत और उज्बेकिस्तान के द्वारा किया जाता है दोस्तों। 2024 का ओलंपिक पेरिस में किया जाएगा जो कि 33 नंबर का ये हो जाएगा। विंटर ओलंपिक 2022 कहां पे किया जाएगा, बीजिंग में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 यूके में बर्मिंघम में किया जाएगा।
एशियाई खेल 2022 कहाँ पे किया जाएगा? चाइना में किया जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा जो आत्म भारत स्वच्छ भारत की शुरुआत कहाँ से किया गया? ये वाराणसी से किया गया है। गरुड़ ऐप का शुरुआत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया दोस्तों, और वर्तमान में इसके सीईओ कौन हो जाएंगे? सुशील चंद्र, और तथा पहला कौन हो जाएंगे? सुकुमार हो जाएंगे। तो गरुड़ ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग का सीईओ कौन हो जाएंगे दोस्तों? सुशील चंद्र, और पहला सीईओ कौन थे? सुकुमार सेन थे, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष या फिर 62 साल। मान लीजिए कि किसी आदमी का पहले 62 साल हो गया उम्र, तो वो रिटायर होना होगा वहां से, ठीक है, कहां से? निर्वाचन आयोग से, या फिर उसको 6 साल हो गया, दोनों में से जो पहले होगा उसी को माना जाएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 है दोस्तों। और भारत के पहले वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला केंद्र नागपुर में खोला गया, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। हाल ही में किसे ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। अगर आपको सही खबर सुनना है दोस्तों, तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। दूरदर्शन में देख सकते हैं और ऑल इंडिया रेडियो में सुन सकते हैं, ठीक है। आखिर इसको क्यों दिया गया ऐसा? क्योंकि शांति के लिए ये अच्छा काम करता है, और स्वतंत्रता पत्रकारिता यानी इंडिपेंडेंट पत्रकारिता। आज का जितने भी जो रिपोर्टर लोग जो है वो सब गोदी मीडिया हो गया, लेकिन यहाँ पे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जो है ऐसा तो यहाँ पे संस्था है जो कि ये लोग जो इंडिपेंडेंट तरीके से इन लोग पत्रकारिता को करता है, और पर्यावरण में काम करने के लिए इनको जो है ये सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, जनजातीय डांस महोत्सव 2021 का आयोजन रायपुर में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां स्थान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विश्व रेडियो दिवस 23 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। प्रेस की आजादी 19 में इसको दिया गया है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और 49वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सबसे अच्छा अभिनेता का सम्मान किसको दिया गया दोस्तों? तो डेविड टेनेफ जी को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और ये अवार्ड जो है टेलीविजन के एरिया में इसको दिया जाता है, ठीक है। और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड जो है हेलो स्क्वायर को दिया गया, जो कि यूके की रहने वाली है। और बेस्ट ड्रामा का जो सम्मान है वो कॉल माई एजेंट, ठीक है, इनको दिया गया है। और दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यो ब्रेथ लाइफ को रोपड़ IIT रोपड़ ने विकसित किया है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा का नया महासचिव, ये लिए आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। और राज्यसभा के लिए आयु कितना होता है दोस्तों? 30 वर्ष। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको 30 वर्ष होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर राज्यसभा का अनुसूची कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष होता है, ठीक है। और हर 2 साल में 1/3 जो यहाँ पे सदस्य क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। 5 स्टार रेलवे स्टेशन का जो सर्टिफिकेट है किसको दिया गया? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दिया गया है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन पेरिस में किया जा रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मैसूर घोषणा पत्र पंचायत से संबंधित है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और पंचायत के द्वारा सभी नागरिकों को न्यूनतम सेवा देने के लिए ये घोषणा किया गया दोस्तों, यानी कि मैसूर के द्वारा जो है पंचायत के द्वारा, ठीक है, मैसूर के पंचायत के द्वारा सभी नागरिकों को न्यूनतम सेवा देने के लिए ये जो है घोषणा लेटर को जारी किया गया है। यानी पंचायत के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं सभी को हम लोग न्यूनतम जो है वहां पे सेवा देंगे, जो कि सभी व्यक्तियों का अधिकार है। ये कौन बोल रहा है? मैसूर घोषणा लेटर बोल रहा है, ठीक है। चलिए, ये घोषणा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया जाता है दोस्तों, और इसको लागू 2022 से किया जाएगा। पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और त्रिस्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पहली बार लागू 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से किया गया, ठीक है। और पंचायती राज जो है 11वीं अनुसूची में है, ठीक है ना दोस्तों। और अनुच्छेद 73वां हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ग्राम पंचायत का गठन 40वीं अनुसूची में है दोस्तों। और पंचायत का भाग हो जाए 9वां,
और अनुसूची हो जाएगा 243 से 243 और तक हो जाएगा। और स्थानीय स्वशासन का जनक हो जाएगा रिपन। ठीक है, इंपॉर्टेंट। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम हो जाएगा INS ध्रुव। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहां पे खोला गया दोस्तों? आइसलैंड में खोला गया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, और हाल ही में PM मोदी ने नेवी को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट शक्ति सौंपी है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत सरकार और ADB बैंक ने पहले क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर समझौता किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए पहले वर्चुअल साइंस लैब की लॉन्च की है, जिसका नाम CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम है। हाल ही में SK सोहन रॉय को नाइटहुड ऑफ पोर्ट गुल्फा से सम्मानित किया गया दोस्तों। वन लाइनर के तौर पे अभी हम लोग देख रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंदौर की पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तन्याविल के नाम पर रखने की घोषणा की है। इंदौर में पतालपानी है, नाम रखने का किया जा रहा है तन्याविल के नाम पर रखना जाएगा। ठीक है, पतालपानी रेलवे स्टेशन कहाँ पे? इंदौर में। उसको नाम को चेंज करके तन्याविल के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, हाल ही में 25 दिसंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाएगा दोस्तों। और हाल ही में अलेक्जेंडर ने डेनियल रेव को हराकर ATP फाइनल में खिताब जीता है। नेक्स्ट, भारत और इंडोनेशिया के साथ में कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में बेरियल तांगा को उनके उपन्यास ई अम्दी एदुंगी इत्तिद्या आई एंड द देन आइलैंड के लिए मणिपुर राज्य का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में BWF ने भूतपूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट, 2021 ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग भारत का 22वां स्थान मिला है दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुई गांव हरियाणा का उद्घाटन किया है। ठीक है, और हाल ही में गारवेड मुजुगुआ ने WTA का फाइनल जीत लिया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और हाल ही में बालासोर को देश का सबसे अच्छा समुद्री जिला घोषित किया गया है। हाल ही में MC मैरीकॉम को ट्रांसफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? UP राज्य बन चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज का सेशन अच्छा लगा होगा, एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।